अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। जंग के खिलाफ हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान काबिल सताइश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का खिताब। ब्राजील की जुनूब मशरक़ी रियासत में कंटेनर डिपो का एक हिस्सा मुनहदिम हादसे में 9 अफराद हलाक, 28 अफराद जख्मी। खातिर ख्वाह तादाद के बावजूद एसपी हुकूमत के खिलाफ लाचार दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती का बयान। मारूफ कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव दुनिया फानी से चल बसे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व दीगर ने पेश किया खिराज। जम्मू के बैठंडी में एसआईए के छापे, टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। इसरो ने कामयाबी के साथ एक हाइब्रिड मोटर का किया तजुर्बा। मुस्तकबिल में खलाई गाड़ियों को ऊपर भेजने के एक नए निजाम की राह हमवार। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने वाईएसआर कांग्रेस का मंसूबा। यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने के मंसूबे पर साबिक वजीर आला चंद्राबाबू नायडू नाराज। और अब खबरों की तफसील में। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने जंग के खिलाफ हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ की है। यहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने दुरुस्त कहा है कि यह जंग का वक्त नहीं है, ना ही यह वक्त मगरिब की मुखालिफत करने या मशरिक से किसी भी तरह से इंतकाम लेने का है। आज हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उनका मुकाबला तमाम खुद मुख्तार अक़वाम को मिलकर करना है। अपनी 30 मिनट की तकरीर में मैक्रोन ने इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार करने वाले ममालिक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो ज्यादा देर तक चुप कर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग आज अपने उधेड़पन में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक नए साम्राज्यत और असरी कजी को पनाह देकर दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी ने समरकंद में एससीओ चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के अलावा रूसी सदर के साथ दो तरफा बातचीत के दौरान अपनी बात कही थी। इस दौरान उन्होंने मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने पुतिन के साथ बातचीत में कहा था कि मैं जानता हूं कि आज जंग का वक्त नहीं है। जमहूरियत, सिफारतकारी और बातचीत के जरिए ही हम अमन की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस मसले पर बात करने का मौका मिलेगा और मैं भी आपके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करूंगा। ब्राजील की जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पाउलो में कंटेनर डिपो का एक हिस्सा गिरने से 9 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए। यह वाकया अटापेसर दा इसेरा शहर में एक मल्टी टेनर डिपो में पेश आया। यह डिपो ऐसी कंपनी का है जो सामान बरामद करने वाले कारोबारियों को कंटेनर्स बेचती और लीज पर देती है। फायर डिपार्टमेंट की तर्जुमान लुसानिया सोरिस के मुताबिक जब एक प्लेटफॉर्म गिर गया तब डिपो में तकरीबन 64 कारकुन एक मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि इमदादी कारकुन मुतासरीन की मदद के लिए मलबे में तलाश कर रहे थे। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब नायब नशिस्तों के लिए 2 उम्मीदवार जोन्स डोनेरियट और एली सेटोन्स 2 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात की मुहिम के लिए इलाके का दौरा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एक प्रेस टीम ने कहा कि जब वो कारकुनों को अलविदा कह रहे थे तो कंक्रीट के ढांचे का हिस्सा टूट गया और वो मलबे में फंस गए।
उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला व बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रियासत की असेंबली में मेन अपोजिशन समाजवादी पार्टी के पास खातिर खातेदाद होने के बाद कमजोर बताते हुए कहा है कि योगी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसीज का ऐवान में पुरजोर मुखालिफत करने में एसपी लाचार दिखाई देती है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रहे असेंबली के मॉनसून सेशन में एसपी की लाचारी और कमजोर मुजाहरे का नुक्ता उठाते हुए बुध को अपोजिशन जमातों के फराइज की अदायगी के एतबार से हालत को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की सरीह जातवादी फिरकावाराना और मफाद आमा के खिलाफ पॉलिसीज वगैरह के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सेक्युलर ताकतों ने एसपी को वोट देकर यहां मेन अपोजिशन जमात तो बना दिया, लेकिन यह पार्टी बीजेपी को सख्त टक्कर देने में नाकाम साबित हुई है। साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने इसकी वजह बताते हुए अपने एक दीगर ट्वीट में लिखा, यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत को यूपी की करोड़ों अवाम के मफाद व बहबूद के खिलाफ पूरी तरह से आमिराना और अवाम मुखालिफ सोच व तर्ज अमल के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। असेंबली में भी काफी तादाद होने के बावजूद हुकूमत के खिलाफ एसपी का काफी लाचार और कमजोर दिखाई देती है। काफी तशवीशनाक बात है। काबिल जिक्र है कि एसपी ने असेंबली के मानसून इजलास के दौरान हुक्मरान जमात पर मुखालिफत की आवाज को दबाने का मसला उठाया है। मानसून सेशन के पहले दिन पीर को असेंबली तक एसपी अराकीन के पैदल मार्च को इजाजत नहीं मिलने के मसले पर एसपी सदर अखिलेश यादव सड़क पर ही पार्टी अराकीन के साथ धरने पर बैठ गए थे। बिहार के रोहतास जिले में गयादीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे सेक्शन में बुध की सुबह एक मालगाड़ी के 20 वैगन पटरी से उतर जाने की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट बंद हो गई। वजारत रेलवे के तर्जुमान ने मुताबिक मशरकी वस्ती रेलवे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय गया रेलवे सेक्शन के कमहाव स्टेशन पर आज सुबह 6:30 बजे मालगाड़ी के 20 वैगनों के पटरी से उतरने की वजह से तीनों लाइन्स अप डाउन और रिवर्सल में खलल पड़ा है। तर्जुमान ने कहा कि रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की वजह से तकरीबन 14 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। गुज़िश्ता एक माह से भी ज्यादा वक्त से बीमार मारूफ कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव का बुध को यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 58 साल थी। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा है। राजीव श्रीवास्तव को खराबी सेहत की वजह से 10 अगस्त को एम्स में दाखिल किया गया था। अस्पताल में काफी वक्त उनकी हालत तशवीशनाक रही और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। उन्होंने तकरीबन 40 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद आज आखिरी सांस ली। राजीव श्रीवास्तव बीजेपी से वाबस्ता थे और पार्टी लीडर से मिलने यहां आए थे। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत यहीं बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स में दाखिल किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। श्रीवास्तव का सुबह एम्स में बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। अपने ट्वीट पैगाम में सिंह ने कहा कि मैं मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के इंतकाल से बहुत गमज़दा हूं। वो एक माहिर फनकार होने के साथ साथ बहुत जिंदा दिल इंसान भी थे। वो समाजी मैदान में भी बहुत सरगर्म थे। उनके सोगवार खानदान और मुद्दाहों से मेरी ताज़ियत। अपने पैगाम से में शाह ने कहा कि मारूफ कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव जी का मुनफरिद अंदाज था। उन्होंने अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों से सबको मुतासिर किया। उनका इंतकाल फन की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं उनके अहले खाना और मुद्दाहों से ताज़ियत करता हूं। खुदा उनको यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके अपनी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव का इंतकाल बहुत अफसोसनाक है। खुदा मरहूम को अपने कदमों में जगह दे। दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना और तमाम मुद्दाहों से मेरी ताज़ियत। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर हिंदुस्तानी घराने में दहाइयों से हंसी और खुशियां बिखेर कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले कॉमेडी किंग राजीव श्रीवास्तव का इंतकाल एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी दुआ है कि खुदा उनकी रूह को अपने कदमों में जगह दे और उनके अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। राजीव श्रीवास्तव जो तवील अरसे से बीमार थे, आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंतकाल कर गए। पंजाब के साबिक वजीर प्रगत सिंह ने 22 सितंबर को होने वाले खुसूसी असेंबली इजलास में आम आदमी पार्टी एपी की हुकूमत के
इत्तेमाद की तहरीक पेश करने के इकदाम पर सवाल उठाया है। सिंह ने बुध को रोज कहा कि एएपी के जरिए पंजाब असेंबली में कल नामे नेहाद एतमाद की तहरीक दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मफादात की खिदमत के लिए सिर्फ एक सस्ता हथकंडा है। यह न सिर्फ वक्त और वसाइल की बर्बादी है बल्कि ऐवान के ज़वाबित के भी खिलाफ है। पंजाब काबीना ने मंगल को तहरीक एतमाद लाने के लिए 22 सितंबर को रियासती असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने की मंजूरी दी थी। हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दावा किया था कि इसके कम से कम 10 MLAs को बीजेपी ने 6 माह पुरानी हुकूमत को गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ राब्ता किया था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मंगल की रात हॉस्टल के कमरे में एक तालिब इल्म की मुबैना तौर पर खुदकुशी के बाद एहतजाज व मुजाहिरा शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन पर हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। किपरथला के SSP नवनीत सिंह बेंस ने बताया कि मुतवक्किल शिनाख्त केरला के रहने वाले अगवोन के तौर पर की गई है। वो LPU में बी डिजाइन के पहले साल में पढ़ रहा था। मौके से एक खुदकुशी नोट भी बरामद हुआ है जिसमें खुदकुशी की वजह सिर्फ जाती वजूहात बताई गई हैं। पंजाब पुलिस के एक एहलकार ने ट्विटर पर कहा कि हमें 20 सितंबर को शाम 5:30 बजे के करीब इतला मिली कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बी डिजाइन फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। हम मौके पर पहुंचे और एक खुदकुशी नोट बरामद किया जिसमें जाती वजूहात का हवाला दिया गया था। पुलिस अफसर ने कहा कि हमें जाए वकूफ से खुदकुशी नोट मिला है जिसमें तालिब इल्म ने अपने इंतहाई कदम के पीछे कुछ जाती वजह बताई। हमने मुतवफ़्फ़िक़ अहले खाना को मुतले कर दिया और वो जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। तालिब इल्म की मौत की खबर मौसूल होते ही मंगल की रात देर गए तलबा की बड़ी तादाद कैंपस के पहले साल के तालिब इल्म की खुदकुशी के खिलाफ जमा हो गई। तलबा ने हमें इंसाफ चाहिए का नारा लगाते हुए वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा किया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने बुध की सुबह यहां बठंडी में छापे मारे। ये छापे टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने बुध की सुबह बठंडी में छापे मारे। उन्होंने कहा कि वो छापे टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। बताने के खानदानी जराये के मुताबिक मारूफ कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव जिंदगी की 58वीं बहारें देखने के बाद बुध के रोज दिल्ली में इंतकाल कर गए। राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्जिश के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद 10 अगस्त को एम्स दिल्ली में दाखिल किया गया था जहां वो मुसलसल कोमा में थे। मनोज सिन्हा ने मौसूफ कॉमेडियन के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया और अपने एक ट्वीट में कहा कि राजीव श्रीवास्तव के बेवक्त मौत पर गहरा सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे आइकन थे जिन्होंने अपने बेऐब अंदाज और टाइमिंग से कॉमेडी के मैदान को एक नया माने बख्श दिया था। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है उसका पूरा होना मुश्किल है। मैं मुसीबत की इस घड़ी में उनके अहले खाना और मुद्दाहों की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूं। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने कामयाबी के साथ एक हाइब्रिड मोटर का तजुर्बा किया जिससे मुस्तकबिल में खलाई गाड़ियों को ऊपर भेजने के एक नए निजाम की राह हमवार होगी। यह तजुर्बा इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की मदद से किया गया है। मोटर हाइड्रोलिक्स ट्रेमेंडेड पॉलीबोटाडन HDB को मोटर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगी और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सॉल्ट या लिक्विड के इम्तिजाज की रिवायत के बरखिलाफ हाइब्रिड मोटर सॉल्ट फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइड के इस्तेमाल करेगी। आज के इस तजुर्बे के दौरान हाइब्रिड मोटर ने बेहतर काम किया, उसका मुजाहिरा काबिल इत्मीनान रहा। एपी की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के सदर और साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने जिला नेल्लोर की NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के मंसूबे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू के साथ पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश और P केशवर ने इस तजवीज पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने पूछा कि YSR साबिक वज़ीर आला AP का NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक है जो
1986 में कायम हुई थी। उन्होंने एहतजाज किया कि एनटीआर यूनिवर्सिटी का नाम कैसे तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के लिए एनटीआर का नाम जारी रखा जाए और उन्होंने एनटीआर यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने के फैसला वापस लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एनटी रामाराव और तेलुगु इज्जत नफ्स की शख्सियत हैं। तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी लोकेश ने नाम की तब्दीली के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। सीनियर लीडर अशोक बाबू ने कहा कि एनटीआर ने मुल्क में पहली बार हेल्थ यूनिवर्सिटी का आगाज किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर तेलुगु देशम के इख्तिदार में आने के बाद जगन की तरफ से दिए गए तमाम नामों को तब्दील कर दिया जाए तो क्या किया जाएगा। ट्रेन की पटरियों पर काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये 3 वर्कर्स हलाक हो गए। यह दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के कुत्तापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इतलात के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त दरगया रेलवे वर्कर और 2 कॉन्ट्रैक्टर्स स्पी रमेश और वीनू के तौर पर की गई है। इस वाकये में एक शख्स महफूज रहा। महलूकीन के वरसा ने हर खानदान को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और साथ ही जेई की खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जो इस वाकये के वक्त काम के मुकाम पर मौजूद नहीं था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। जंग के खिलाफ हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान काबिल सताइश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का खिताब। ब्राजील की जुनूब मशरिकी रियासत में कंटेनर डिपो का एक हिस्सा मुनहदिम, हादसे में 9 अफराद हलाक, 28 जख्मी। खातिर खातेदाद के बावजूद एसपी हुकूमत के खिलाफ लाचार दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती का बयान। मारूफ कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव दुनिया फानी से चल बसे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दीगर ने पेश किया खिराज। जम्मू के भिठंडी में एसआईए के छापे, टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। इसरो ने कामयाबी के साथ एक हाइब्रिड मोटर का किया तजुर्बा। मुस्तकबिल में कलाई गाड़ियों को ऊपर भेजने के एक नए निजाम की राह हमवार। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने वाईएसआर कांग्रेस का मंसूबा। यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने के मंसूबे पर साबिक वजीर आला चंद्राबाबू नायडू नाराज। इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे यहां दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।